हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज बात करते हैं बख्तावर की एपिसोड नंबर 2 की। तो बहुत खूबसूरत एपिसोड थी। मतलब यमुना जैदी की एक्टिंग ऑन पॉइंट, जो भी इमोशंस हर सीन में जिस तरह से यूज़ होने चाहिए थे, जहाँ जहाँ जैसे वो बहुत खूबसूरती से, वो वैसे भी वो एक्सप्रेशन क्वीन है। इमोशंस को जो है ना अच्छे से उन्हें खेलना आता है, दूसरे के नहीं अपने इमोशंस के साथ, कि किस तरह से दिखाना है, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ कब कैसे दिखाना है। तो वो चीज़ उन्हें बहुत खूबसूरती से आती है यमुना को, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। और हर सीन, चाहे उनकी माँ उनसे बिछड़ जाए, उधर वो जिस तरह से रोती है, जब वो दरिंदा उसको लेके जाता है कि तुम्हारी माँ वहाँ है, तब किस तरह से जब जाती है और जब भाप जाती है उसके राते कैसे धक्का देके जाती है, जब माँ उसकी मिलती है तो किस तरह से रोती है, उससे लपट जाती है। और फिर उसके बाद जो है आगे आगे जिस तरह से सीन जाते हैं, और जब वो जॉब की तलाश में होती है तो अपने लिए किस तरह से खड़ी होती है कि भाई 700 रुपये में जो है ना मैं 12 घंटे काम नहीं कर सकती, मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो वो उधर आपको हर जगह लोग दिखेंगे, कि लोगों की सोच दिखेगी। वो सकीना जो है उनको लगता है कि ये यहाँ नहीं कर सकती, ये यहाँ की मतलब मोरल डाउन करेंगे, हेल्प करने के बजाय उसका मोरल हर जगह डाउन करने की वो कोशिश करती हैं। उनकी सोच ये है कि वो समझती हैं कि बोझ हैं वो, ये यहाँ आ गई हैं, मतलब वो उन पे भरोसा करके आई हैं, अपना समझ के आई हैं, लेकिन उनकी सोच में तो वो बोझ ही है उन पर। तो इस तरह का वो सीन था। फिर किस तरह से जब उसको वो नौकरी मिलती है, नौकरी के लिए जाती है, तो जो लड़की उसके साथ परवीन होती है, जब वो देखती कि मैनेजर किस तरह से उसे बात करे, तो वो टाइम पे जिस तरह से वो जो फोन करती है, जिस तरह से उसे मतलब बुरा लगता है कि आदमी ऐसे कैसे बात कर रहा है। मतलब वो हर जगह आप देखेंगे जहां आदमी जरा गलत उसके साथ हो रहे हैं बख्तावर के साथ, वहीं आप देखेंगे कि वो किस तरह से जो है ना वो शबनम से शोला होती है, और उसको वो अच्छा नहीं लगता, और वो उसे कहती भी है कि मुझे ये इस तरह इसकी बात करना अच्छा नहीं लगा। तो वो उसको बोलती है कि तुम रहोगी तो तुम भी सीख जाओगी कि किससे किस तरह डील करना है। तो उसी टाइम मुझे हुआ कि जो भी लड़कियां ये काम करती हैं माशरे में, उनके लिए कितना मुश्किल होगा, स्पेशली वो जो मजबूर हैं। तो लोग उनकी मजबूरियों का किस तरह से फायदा उठाते हैं, किस तरह से कोशिश करते हैं कि उनकी मजबूरी का फायदा उठा लें। तो इस तरह का वो सीन था। तो उसमें भी वो यमुना का वो जो जिस तरह से फोन करती है, तो वो सीन था। फिर जब उसको जो है नौकरी मिल जाती है, तो वो जिस तरह से वो नौकरी करती, किस तरह से खुश होती है, और जाती है जब उसको पहली एडवांस में मनी मिलती है तो किस तरह से जाती है, शॉपिंग करती है। उस टाइम पे भी आप देखेंगे वो जो खुशी दिखाना है, वो जो एक तरह से अपनी पहली कमाई से वो चीज़ों को देखना, वो इंजॉय करना कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, इस तरह से। तो वो सीन में भी आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यमुना का काम, एक एक सीन जैसे मैंने बोला आप देखते जाएंगे तो आप सिर्फ देखेंगे इसलिए कि वहां यमुना है, और यमुना की एक्टिंग किस तरह से कर रही है। मतलब कहीं भी आप ये नहीं चाहेंगे कि आप स्किप करें। वो छोटी छोटी बारीकी भी जो है ना, छोटी छोटी सीन की, उसमें भी आप देखेंगे कि ये सीन में इसका कैसे। तो वो जगह भी जब वो खुशी है उसकी वो दिखाती है। फिर जब वो घर जाती है उसे पता चलता है कि उसकी जो माँ को ताने मिल रहे हैं, तो किस तरह से पैसे निकाल के देती है। और वो जिनकी सोच ही ऐसी है, जो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली अच्छे लोग हैं नहीं, तो वो पैसे दे देती है उनको। और फिर उससे जो है बस में जब वो सफ़र कर रही होती है, जब वो अपने कंडक्टर की उसको जॉब मिलती है, वो जब कर रही होती है, तो वहाँ पे वो लड़के किस तरह से उसको जो है ना तंग करने की कोशिश करते हैं बख्तावर को। और जो जान के जब वो पानी मांगते हैं, जान के ग्लास ऐसे हिलाते कि पानी गिर जाओ, फिर उसको बोलते हैं साफ करो। मतलब उनकी बदतमीजी देखो कि वो उसको बोलते हैं कि ये पानी तुमने गिराया है तो तुम जाके साफ करो, और वो लाके साफ भी करने की कोशिश करती है। 1 से 2 बार वो करती भी है। तीसरी बार जब वो जाने लगती है, उसका हाथ पकड़ता है तो वो थप्पड़ मारती है। तो वहां वो मतलब ये कि ठीक है, जहां आपको इंसानियत दिखानी आपने दिखाई, लेकिन कहीं गलत करोगे तो थप्पड़ खाओगे। तो वो वाला एटीट्यूड जो था ना, वो बिल्कुल सही था, ऑन पॉइंट जैसे मैंने बोला। और वो एक थप्पड़ मारती है उसको, और दूसरे लोग उसके लिए खड़े होते हैं। तो
वहां फिर एक सोच दिखाई है कि ये घर में नहीं बैठी तो ये शरीफ लड़की नहीं है। घर में शरीफ लड़कियां घरों में बैठती हैं। मतलब किसी कोई इंसान मजबूर है, उसको अपना घर चलाना है, वो बाहर आके काम कर रहा है तो वो शरीफ नहीं है। आप मतलब ये सोच है इनकी कि जो बाहर है ना वो शरीफ नहीं है। तो वो चीज दिखाई है जो कि गलत दिखाई। बहुत से लोग जो वहां थे वो उसकी उस गलत के लिए खड़े होते हैं। और वहां भी जैसे मैंने बोला, यमुना का जिस तरह से वो जिसके छूते ही उसको थप्पड़ मारती है, वो गुस्सा जो होता है, और फिर जब वो घर आती है वो जिस सोच में होती है, वो माँ बेटी का जो सीन होता है, वो जो है माँ उसको भांप लेती है कि वो कुछ सोच रही है। और वो कहती है कि मतलब किस तरह से पता चल जाता है। माँ तो जान ही जाती है। और वो तो उस वक्त से अपने औलाद को समझती है जब वो जानती है कि वो माँ बनने वाली है। तो वो इस तरह से वो समझ जाती है और वो उसको बोलती है कि बेटियां नर्मो नाजुक होती। तो वो कहती है मैं नर्मो नाजुक नहीं हूँ। तो उसकी माँ कहती है मैं जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारे सहारे यहाँ तक, तुम्हारे भरोसे यहाँ आई हूँ, क्योंकि सिनफे नाजुक ज़रूर है लेकिन उसमें हौसला है, हिम्मत है कुछ कर दिखाने का और किसी गलत के अगेंस्ट खड़े होने का। तो वो चीज़ है, और जिसके ऐसे वो अपनी माँ का सहारा बनने की भी ताकत रखती है। तो वो आई है। और परवीन जो है उसका ये दिखाया है कि परवीन को रिश्ता भेजते हैं वो मैनेजर, और वो जो मैनेजर है वो उनको बहुत लगता है, जबकि वो शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे हैं और वो ना कर देते हैं। तो वो जो है उसको गोली मार देते हैं। तो वो सीन पे में भी जो यमुना की एक्टिंग है, जिस तरह से वो आके जब गोली की आवाज़ सुनती है, वो जब आती है, देखती है कि उसकी वो दोस्त परवीन को गोली लगी है, जिस तरह से वो घबरा जाना, वो डर जाना, वो रोना, वो तकलीफ दे, वो जिस तरह से वो घर से निकल के जाती है, वो बहुत खूबसूरत था। मतलब ये कि जो लोग जो है ना उनको इमोशंस के साथ अपने खेलना आता है, कंट्रोल करना आता है, उनको पता है उसे कहाँ किस तरह से यूज करना है, वो वहाँ यमुना इसीलिए इस कदर खूबसूरत आर्टिस्ट है कि उनको पता है कि कहाँ कैसे इमोशंस को यूज़ करना है, खेलना है। और वो टाइम पे भी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो एक्सप्रेशंस थे, ऑन पॉइंट थे। और फिर वहाँ से वो तो चली जाती हैं, जॉब छोड़ देती हैं। और जब वो उनको उनके खाला खालू को पता चलता है कि इसने जॉब छोड़ दी है, तो किस तरह से वो प्लान करते हैं कि हम इन्हें मामा को दे देते हैं और जो है पैसा बनाते हैं। जिसपे वो फिर एक औरत की सोच दिखाई है जो कि दोस्त है उसकी माँ की। वो कह रही है कि नहीं 30-40 हजार नहीं, 1-2 लाख मांगो। मतलब ये कि कहीं भी जो है ना दिल नहीं है, इंसानियत नहीं है। मतलब मजबूर लोगों का कैसे फायदा उठाया जाए, हर कोई बैठा है यहाँ ये दिखाने की कोशिश की। कोई अपना नहीं है, सब मजबूरी के टाइम पे कैसे हो जाते हैं। जब तक अच्छे हैं आप तो, या आप उनके किसी तरह से उन पे डिपेंड नहीं होने वाले हैं तो ठीक है, लेकिन कहीं हो रहे हैं तो वो किस तरह से आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ये दिखाया है। और फिर इसी तरह वो अपनी दोस्त से बात करती है और राहत के एक बार फिर उसके काम आता है और उसके कांटेक्ट के थ्रू वो लोग वहां से निकल जाती हैं और दूसरा घर किराए पे लेने जाती है। मगर वहां फिर यही कि औरत नहीं रह सकती, आदमी होना जरूरी है, क्योंकि बाहर जिस तरह से भी उनको डील करना पड़ा होगा, जो उनके साथ हुआ होगा, वो दोबारा शायद नहीं चाहते हों वो मालिक मकान। इसी वजह से वो चाहते हैं कि घर में कोई आदमी हो, क्योंकि औरतें होती हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज़ दिखाने की कोशिश की। और जब मगर उसे तो घर चाहिए होता है तो वो झूठ बोल देती है कि मेरा भाई है, आएगा, इस तरह की वो बात। तो वो सब जगह पे आप बस देखें कि मतलब स्टोरी वाइज भी देखें और यमुना की एक्टिंग भी देखें, तो वो इस तरह से ये होता है। और वो मुझे थोड़ा सा उस टाइम ये लगा था, मुझे लगा था कि कोई बड़ा रीजन होगा जिसकी वजह से ये इस तरह से लड़की से लड़का बनेगी, लेकिन वहां मुझे थोड़ी रीजन जो है लगी कि ये जरा छोटी रीजन लगी कि जिसकी बेस पे उसे चेंज होना पड़ा। लेकिन समझ आता है कि लड़कियां औरतें हैं तो उनको नहीं घर मिल रहा और उस टाइम पे उसकी वो जरूरत थी, तो वो इस वजह से उसने ये बात कही कि मेरा भाई है और आएगा। और उनकी माँ को भी फिक्र हो जाती है कि कहाँ से भाई आएगा, क्योंकि उसका भाई तो मर चुका है ऑलरेडी और वो छोटा था वैसे भी। और मगर वो कहती है कि कुछ सोचेंगे, और इस तरह से वो अपनी सोच में ही होती है। और फिर दिखाया कि जिस तरह से वो निकल के जा रही है उस टाइम पर भी किस तरह से
पूरा अपने आप को कवर करके और वो बाहर निकलती है, उस पे भी उसकी इतनी सी आंखों पे भी वो बस आदमियों को ये दिख गया कि वो लड़की है, वो इतनी ढकी छुपी में भी इतनी खूबसूरत है, वो इस तरह की बात करता है। वो लड़का उसके पीछे जाता है लेकिन वो चली जाती है और वो सामान लेकर आती है। और फिर उसके बाद जब वो बाल अपने काट रही होती है, मतलब आप उस सीन में यमुना को देखें किस तरह से वो आप बाल काटते हुए सीन देखें तो किस तरह से वो एक एक इमोशन उसका दिख रहा है बख्तावर का, जो उसको बाल काटते हुए भी तकलीफ हो रही है। वो जो लड़की एक लड़की बन के जीना चाह रही थी, आज उसे एक लड़का बन के भी जीना पड़ रहा है। तो किस तरह से वो जब एक बाल अपने लट पकड़ के काट रही है, तो वो उस टाइम पे आप यमुना के एक्सप्रेशन वो सो गुड, और वो पेन उनका दिख रहा है। और फिर उसके बाद जो है, बाद में जब वो लड़का बन के बाहर जाती हैं रूम से अपने, और किस तरह से माँ के सामने इतना खुश होती कि मतलब मैंने अपनी जो सोच थी, जो मैंने झूठ बोला या जो मैंने कहा, उसके बेस पे मैं किस तरह से एक लड़के को अपने घर में ले आई हूँ और किस तरह से मैं लड़का बन के आ गई हूँ। तो मैं बेटी भी हूँ, और वो बेटी जो बेटे जैसा काम करती है, वो एक तरह से देखा जाए तो वो बेटा बेटी एक ही इंसान है, और जो दो तरह से अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है। तो वो जो खुशी थी वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब आप देख सकते हैं मतलब यमुना की एक्टिंग को। तो हर एक सीन में मैं यमुना को सराहूंगी। मैं उनके इस तरह के इस खूबसूरत आर्टिस्ट होने पे फ़ख्र महसूस करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक छोटी छोटी चीज़ देख रही थी, और मैं देख रही थी उसके साथ साथ स्टोरी देख रही थी, इमोशंस देख रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त एपिसोड रही है। और फिर प्रोमो में दिखाया कि किस तरह वो लड़का बन के, कितना मुश्किल है, उसकी माँ बोलती इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुना तुमने, और फिर किस तरह से उसे बाहर जाना पड़ रहा है। अब लड़का बन गए तो फिर लड़के तो लड़कों की तरह ही उसे ट्रीट करेंगे, उस तरह से ही उसे चीज़ें करेंगे। तो वो सब किस तरह से डील करिए, किस तरह से स्कूटर पर बैठ के जाती है, तो पहली दफ़ा एक लड़की है मगर लड़के की तरह उसे बैठना है, ये सब। तो ये हर चीज़ जिस तरह से उन्होंने की है बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद ये दिखाया प्रोमो में कि किस तरह वो खालू जो है वो मामा को लेके निकल पड़े उनकी ढूंढाई के लिए, कि उनको ढूंढने में। तो वो चीज़ एक दिखाई, मतलब कैसे लोग हैं ना, किसी इंसान को सुकून से नहीं रहने दे सकते हैं, जीने दे सकते हैं, उनके पीछे किस तरह से रहते हैं, और स्पेशली औरतों को कितना मुश्किल है वो दिखाया है। तो यमुना ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल रहा है उनके लिए। तो ये मुश्किल मुझे लगता है सिर्फ आउटडोर शूट की वजह से नहीं रहा है, वो जिस तरह से हर एक सीन में एक इमोशन दिखाना है, एक स्टोरी को जीना है, एक लड़की एक लड़का, ये सब भी उतना ही मुश्किल रहा होगा उनके लिए। इतने सारे इमोशंस के साथ खेलना, इतने सारे इमोशन को दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मुझे लगता है वो भी एक रीज़न है कि इट्स अ टफेस्ट ड्रामा फॉर हर। और वैसे तो यमुना माहिर हैं, लेकिन ये ज़्यादा टफेस्ट है क्योंकि यहाँ दो लोगों को दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ी, और दोहरी ज़िंदगी के जो है तकलीफ दे टाइम को दिखाना पड़ रहा है, किस तरह से गुजरना है, किस तरह से डील करना है, इस तरह से। तो ये चीज़ मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको पसंद है इस तरह की स्टोरीज तो देखिए बख्तावर ऑन हम टीवी, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय। Hi, this is Nikki Tamboli and you are watching me on Glitz Vision USA. Thank you.